और माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वो आपका प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, जिन्हें दीदी कहकर बुलाया जाता है, उन्होंने महीनों तक केंद्र के नए वक्फ संशोधन कानून को सिरे से नकार दिया था। अप्रैल 2025 में उन्होंने खुलेआम कहा था बंगाल में ये कानून लागू नहीं होगा, लेकिन अब नवंबर 2025 के आखिर में उनकी सरकार ने यू टर्न ले लिया। हाँ, आपने सही सुना, बंगाल में अब नया वक्फ कानून लागू होगा। 82,000 वक्फ संपत्तियों का डेटा केंद्र के पोर्टल पर अपलोड करने के लिए आदेश जारी हो चुके हैं। ये बदलाव क्यों आया? राजनीतिक दबाव, चुनावी रणनीति या कुछ और? पूरी स्टोरी डिटेल में जानते हैं। अगर आपको सियासत की ऐसी अपडेट्स पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। सबसे पहले समझते हैं कि ये वक्फ संशोधन कानून 2025 आखिर है क्या। दोस्तों, वक्फ मतलब मुस्लिम समुदाय की धार्मिक संपत्तियां, जैसे मस्जिदें, कब्रिस्तान, मदरसे, जो सदियों से चैरिटी के लिए दान की जाती हैं। पुराना वक्फ एक्ट 1995 का था, लेकिन इसमें भ्रष्टाचार, संपत्ति हड़पने और विवादों की शिकायतें बढ़ गईं। इसलिए केंद्र सरकार ने अप्रैल 2025 में नया बिल पेश किया। लोकसभा में 3 अप्रैल, राज्यसभा में 4 अप्रैल को पास हुआ और 8 अप्रैल से लागू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल को साइन किए। कानून के मुख्य बदलाव क्या हैं? पहला, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करना, जैसे 2 हिंदू मेंबर्स। दूसरा, संपत्तियों का सर्वे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करेंगे। तीसरा, सभी रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज का डेटा 6 महीने में सेंट्रल पोर्टल पर अपलोड करना, डेडलाइन 5 दिसंबर 2025। चौथा, विवादित संपत्तियों पर कोर्ट का फैसला जरूरी। केंद्र का कहना है ये पारदर्शिता लाएगा, भ्रष्टाचार रोकेगा, लेकिन विपक्ष, खासकर इंडिया गठबंधन, इसे मुस्लिमों के खिलाफ साजिश बता रहा है। ममता दीदी ने भी शुरू में यही कहा था। अप्रैल में जब बिल पास हुआ तो पूरे देश में विरोध हुआ, खासकर बंगाल के मुर्शिदाबाद, जंगीपुर जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंसक प्रदर्शन, 3 लोगों की मौत, पुलिस वाहनों पर आग, दुकानों की लूट। ममता ने तब कहा, ये कानून बंगाल में नहीं चलेगा, मैं अल्पसंख्यकों की रक्षा करूंगी। जैन समुदाय के कार्यक्रम में 9 अप्रैल को उन्होंने बोला, दीदी है ना, चिंता मत करो। और 12 अप्रैल को फिर दोहराया, केंद्र ने बनाया है लेकिन बंगाल में लागू नहीं होगा। टीएमसी सरकार ने कोर्ट में भी चैलेंज किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फेवरेबल वर्डिक्ट नहीं दिया। महीनों तक डेडलॉक चला। अब सवाल ये कि 7 महीने बाद ये यू टर्न क्यों? 28 नवंबर 2025 को एक रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल सरकार ने सभी डीएम्स को सर्कुलर जारी किया। 82,000 वक्फ प्रॉपर्टीज का डेटा 5 दिसंबर तक अपलोड करो। वर्चुअल ट्रेनिंग सेशंस भी शुरू, दोपहर 2 से 4 बजे। एक्सपर्ट्स का कहना है पहला लीगल प्रेशर। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में ही कहा था कि राज्य केंद्र के कानून को इग्नोर नहीं कर सकते। संविधान के आर्टिकल 256 के तहत राज्यों को फॉलो करना पड़ता है। दूसरा, पॉलिटिकल। 2026 के बंगाल असेंबली इलेक्शंस करीब हैं। बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया। ममता मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है। शुभेंदु अधिकारी जैसे लीडर्स ने सोशल मीडिया पर हमला बोला। तीसरा, प्रैक्टिकल। अगर डेटा ना अपलोड किया तो फंडिंग रुक सकती है, वक्फ बोर्ड सस्पेंस हो सकता है। इस यू टर्न के क्या असर होंगे? बंगाल में 33% मुस्लिम पॉपुलेशन है। 82,000 वक्फ प्रॉपर्टीज, ज्यादातर मुर्शिदाबाद, मालदा, मुर्शिगांव जैसे जिलों में। अब सर्वे होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चेक करेंगे। अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड निकली तो कोर्ट जाएगी। मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस जैसे जमीयत उलेमा ए हिंद नाराज है। अप्रैल के प्रोटेस्ट में सिद्दीकुल्ला चौधरी जैसे मिनिस्टर्स ने लीड किया था। अब वो चुप है, लेकिन सोशल मीडिया पर गुस्सा भड़क रहा है। बीजेपी की खुशी का ठिकाना नहीं। अमित मालवीय ने ट्वीट किया, ममता का झूठा वादा एक्सपोज हो गया, अब सच्चाई सामने। शुभेंदु बोले, अंत में केंद्र की जीत। टीएमसी साइट से सफाई, ये सिर्फ डेटा अपलोड है, फुल इम्प्लीमेंटेशन नहीं। लेकिन रिपोर्ट्स कहती हैं ये स्टेप बाय स्टेप लागू होगा। विपक्षी लीडर्स जैसे महुआ मोइत्रा ने कहा, जब नई सरकार बनेगी तो हम इसे रद्द करेंगे। केरल सीएम पिनाराई विजयन ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। सुप्रीम कोर्ट में अभी भी चैलेंज पेंडिंग है, क्या वो इसे रद्द करेगा? दोस्तों, ये मुद्दा सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि इलेक्शन का हॉट बटन है। 2024 लोकसभा में टीएमसी ने 42 में 29 सीटें जीती, लेकिन बीजेपी 18 पर सिमट गई। अब 2026 में वक्फ इशू से पोलराइजेशन हो सकता है।
अप्रैल में प्रोटेस्ट से वोट बैंक सॉलिड था, लेकिन महीनों बाद कोर्ट और सेंट्रल प्रेशर से बैकफुट। हिंदुस्तान टाइम्स कहता है, चुनाव से पहले रणनीति का हिस्सा। अगर मुस्लिम वोटर्स नाराज हुए तो टीएमसी को नुकसान, लेकिन अगर बीजेपी इसे ममता की हार बताकर हिंदू वोट्स कंसोलिडेट करे तो फायदा। बंगाल में वक्फ प्रॉपर्टीज पर 20% डिस्प्यूट्स हैं, ये सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट इशू रहेगा। तो दोस्तों, ये थी ममता सरकार की यू टर्न की बुरी स्टोरी। क्या ये सही कदम है या राजनीति मजबूरी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।